जितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी दोनों राज्यों में, सीधे उल्टा वो भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। आज जो ईवीएम पे आवाज उठ रही है ये एकदम सही है कि ईवीएम को हटाना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहिए। मतदान में जो मशीन प्रयोग की जाती है उस मशीन को देने से मना क्यों किया? 19 लाख मशीनें जो गायब हो गई, वह मशीनें कहाँ गई ईवीएम की? अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत की सरकार बनाती है तो हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो, फिर किसी को ये कहने का हक नहीं रहेगा कि ईवीएम हैक की जा सकती। कांग्रेस पार्टी जो है अभी तक इसलिए नहीं बोल रही थी कि क्योंकि ईवीएम मशीन वो लाए हैं, इसलिए वो सवाल नहीं खड़ा करते थे। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए भी भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन ईवीएम पे सवाल इस वक्त विपक्ष के कई नेताओं ने लगाए हैं। इस वक्त हम लखनऊ की समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने खड़े हैं। ये आप एक फ्लैक्स और होल्डिंग देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अमेरिका की तरह बैलेट पर हो भारत में चुनाव, ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। ये आशुतोष सिंह है, पूर्व प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी युवजन सभा के। इन्होंने एक बोर्ड लगाया है जो कि साफ तौर पे इन्होंने मांग की है कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट लाओ। तो कहीं ना कहीं जो ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े किए जाते हैं उसको कहीं ना कहीं अब होल्डिंग के जरिए जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ईवीएम को हटना चाहिए। आखिर जो छोटे चुनाव हैं वो अगर बैलेट से होते हैं तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बैलेट से क्यों नहीं हो? तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये होल्डिंग लगी है इसके बारे में क्या कहना है? ईवीएम को लेकर लगातार जो है वो विपक्ष सवाल उठाता है सरकार के ऊपर, लेकिन अगर बात की जाए तो 2009 महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जैसे पहले की तरह बैलेट से चुनाव होते थे वैसे 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बैलेट से ही होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब वो उस पे आखिर बीजेपी बात क्यों नहीं करना चाहती? आखिर ये तमाम मांगे क्यों उठ रही? सबसे पहले तो ईवीएम को जिन देशों ने बनाया है, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं पे भी हो विदेश में, जिन लोगों ने ईवीएम को बनाया, ईवीएम पे चुनाव होता था, वहाँ पे हर जगह ईवीएम बैन कर दी गई है। अभी आपने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, और आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ के चुनाव में जब चुनाव में आदमी वोट डालने जाता है तो बैलेट पेपर पे उसका नाम देखता है, उसके बाद उस पर मोहर मारता है और उसके बाद ये निष्पक्ष चुनाव होते हैं। आज जो ईवीएम पे आवाज़ उठ रही है ये एकदम सही है कि ईवीएम को हटाना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहिए। क्यों? अभी पंचायती राज के चुनाव होते हैं, एक साथ 4 चुनाव होते हैं, प्रधानी है, बीडीसी है, जिला पंचायत है और सदस्य के चुनाव। 7 बजे काउंटिंग शुरू होती है और शाम को 7 बजे तक काउंटिंग खत्म हो जाती है। तो उसमें आदमी को ये पूरा यकीन रहता है कि हाँ, इसमें मेरा वोट कहीं से डिसवैलिड नहीं किया जा सकता। आप ईवीएम की बात कर सकते हैं सर, आप अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए, दुनिया के किसी भी कंपनी का फ़ोन बना हुआ हो, चाहे एप्पल का हो या किसी का भी फ़ोन हो, 30 सेकंड के अंदर मैं उसमें ऐसा कुछ कर दूंगा कि वो फ़ोन आपको नहीं लगेगा। आप लाख आपका फ़ोन लगाया जाएगा, फ़ोन दूसरे पे लगेगा। तो अगर इस फ़ोन को छोटी, लेकिन सर 2017 में चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को ये चैलेंज किया था कि वो आए और ईवीएम को हैक करके दिखाएं, तो वहां पे तो कोई पार्टी नजर नहीं आई। हाँ, ये बात आपकी एकदम सही है, लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि हम अपनी मशीन नहीं देंगे। हम लोगों ने जो पढ़ा था पेपर में और जो देखा था, उन्होंने ये कहा था कि हैक करके दिखाएं, लेकिन हम अपनी मशीन नहीं देंगे। मैं एक बात कहता हूँ, 2 बार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें बड़ा गुमान है अपनी ऊपर कि हमारे नमो पे वोट पड़ रहा है। 2024 का चुनाव आ रहा है, आपको तो बड़ा दिल करके करना चाहिए कि नहीं, इस बार का चुनाव हम बैलेट पेपर पे कराते हैं। और अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत की सरकार बनाती है तो हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो, फिर किसी को ये कहने का हक नहीं रहेगा कि ईवीएम हैक की जा सकती। लेकिन आप घोषी जीतते हैं तब तो जश्न मनाते हैं, कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। कहीं ना कहीं भाजपा की जो लोकप्रियता है वो लोगों में वो खोती जा रही है। एक सीट की बात हम नहीं कर सकते सर, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। वहां पे भी तो ईवीएम से ही हुआ। मानते हैं हम आपको बिल्कुल पूरी बात कह रहे हैं, एक सीट की बात हम नहीं कर सकते। ठीक है, हम वहाँ चुनाव जीतते हैं। अभी भी आप बता दीजिए कि किसी भी एग्जैक्ट पोल ने 167 सीट दिखाया था भारतीय जनता पार्टी? आप मुझे बताएं। कई बार एग्जिट पोल फेल हुए हैं सर, मतलब ऐसा नहीं है। एग्जिट पोल को आप कोई अंतिम निर्णय नहीं मान लेंगे। एकदम सही है, हम एग्जैक्ट पोल की भी बात नहीं करेंगे, टीवी की भी बात नहीं करेंगे। अगर ईवीएम की बात हो रही है तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर एक बार
भारतीय जनता पार्टी कहे कि इस बार हम बैलेट से वोट डलाएंगे और एक बार जीत जाए फिर उसके बाद कोई आवाज नहीं उठाएगा। बिल्कुल, ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम से चुनाव कराना चाहिए, ताकि जो ईवीएम से हटा के बैलेट से कराना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो अविश्वास लोगों में है, जो बातें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं विराम लगे। कुछ और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये आप बताइए कि जो ईवीएम को लेकर ये बोर्ड लगा है, आखिर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव भी ईवीएम पे सवाल उठा चुके हैं, उदित राज जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो भी ईवीएम पे सवाल उठा चुके हैं। आखिर ईवीएम पे जब विपक्ष हारता है तभी क्यों ईवीएम पे सवाल उठते हैं? देखिए, ईवीएम पर सवाल आज ये नया नहीं उठा है, हम लोग बार बार देखते हैं। मैं तो लंबे समय से ईवीएम बैंड की बात करता रहा हूँ, बैलेट पेपर से चुनाव के लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ। 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका ईवीएम के खिलाफ किसने आयोजित किया था? वह भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी थे। और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद आडवाणी जी और अटल जी ने जिस तरह ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था, बिल्कुल 2009 में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अगर ईवीएम पर पहले सवाल खड़ा किए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, और जापान की जिस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने ईवीएम और उसके चिप को बनाया था, उसने एफिडेविट में, और कुछ लोगों ने आईटीआई से भी उससे मांगा कि ईवीएम पर आपका कितना विश्वास है, कितना फुलफिल है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ईवीएम स्कैम नहीं हो सकता। जापान की कंपनी ने कहा कि मेरा इस पर 100% विश्वास नहीं है, इसलिए ईवीएम मैं जरूर बनाता हूँ, चिप बनाता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ इस मशीन पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और देश के तमाम विकसित राष्ट्र देश है, अमेरिका है, रूस है, जापान है, जर्मनी है, कोरिया है, इटली है, मिस्र है। अच्छा ये बताइए, वहाँ पर बैलेट पेपर सुनिए, तो भारत जैसे विकासशील कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है, क्या वहां पे भी ईवीएम पे सवाल उठेंगे? देखिए, ईवीएम का सवाल, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी शातिर पार्टी है, ये छोटी बड़ी जीत के लिए छोटे पैमाने पर यह हार भी लेती है, ताकि जनता का ध्यान जो है डाइवर्ट हो सके। और जनता का ध्यान हटाने के लिए कर्नाटक का और हिमाचल का चुनाव है, इन्होंने जो है ईवीएम स्कैम का कार्य नहीं किया। लेकिन ये जिस तरह से भरोसा टूटा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में, कि जितनी सीटों का आकलन, मैं भी एक पत्रकार रहा हूं, और पत्रकारिता की हैसियत से मैंने जो मूल्यांकन किया था कि जितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी दोनों राज्यों में, सीधे उल्टा वो भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। राजस्थान के चुनाव में नेक टू नेक लड़ाई फाइट थी, लेकिन फिर भी वहाँ कांग्रेस की सरकार बननी थी। लेकिन तीनों राज्यों का जो परिणाम आया, तो हम जैसे लोगों को स्तब्ध कर दिया, हम लोग तो आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। और जिस दिन चुनाव का घोषणा की गई कि 3 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, गणना 3 दिसंबर को होगी, तभी हमको ये अंदाज़ा हो गया था। और मैंने तमाम यूट्यूबर्स साथियों में बयान दिया था कि 1 महीने का जो चुनावी कार्यकाल इतना लंबा खींचा गया है, इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में खेल करने वाली है, ईवीएम में हेराफेरी करने वाली है। चुनाव जीतने के लिए इतना लंबा पीरियड, जब पूरे देश में लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है, तो बताइए कि 5 छोटे छोटे राज्य हैं, क्या उनका एक ही डेट में 3 नवंबर को या 17 नवंबर को या 25 नवंबर को चुनाव नहीं कराए जा सकते थे क्या? और करा करके 2 दिन के बाद गणना कराया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन बन गई है। और निर्वाचन आयोग को हम लोग कहते थे निष्पक्ष एजेंसी है, लेकिन आप देख लीजिए कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था में भी परिवर्तन कर भाई साहब 2017 में खुद निर्वाचन आयोग ने सभी पार्टियों को दावत दी थी कि आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए, कोई पार्टी वहां नहीं दिखाई दी। मतदान में जो मशीन प्रयोग की जाती है, उस मशीन को देने से मना क्यों किया? 19 लाख मशीनें जो गायब हो गई, वह मशीनें कहाँ गई ईवीएम की? यह भारतीय जनता पार्टी जो है ईवीएम मशीनों की हेरा फेरी करने के लिए 19 लाख मशीनों को गायब किया है। 1-2 मशीनों का सवाल लाता तो चल जाता, 19 लाख की मशीनें गायब कर दी गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। तो यह निश्चित रूप से यह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संवैधानिक मूल्यों को खत्म किया जा रहा है। और निर्वाचन आयोग को की निष्पक्षता का जो मुद्दा उस पर कहा जाता था, आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री प्लस प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री प्लस प्रतिपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते थे उनको बाहर कर दिया। तो ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर जितने भी संवैधानिक पद हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं,
उनको पूरी तरह से जो है अपने नियंत्रण में लेकर के लोकतंत्र और संविधान का गला घोटने का और इसी तरह ईवीएम हैकिंग करके, ईवीएम स्कैम करके, ईवीएम में हेराफेरी और अदला बदली करके जो है ये चुनाव जीतने का आ रहे हैं। और इसीलिए ये बड़े बड़े दावे, आप बताइए 412 लोकसभा सीट में दावा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 का 80 कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी। अरे देखिए भाई साहब, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं तो हर पार्टी कहती है। आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, तो ये अपने कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं बूस्टअप डालने की ये कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी जो इतना है ना जो दावे करती है, यह निश्चित रूप से वह ईवीएम से चुनाव जीतने के जुगाड़ बैठाती रहती है, इसलिए उनके दावे पर प्रश्न चिन्ह लगता है। बताइए छत्तीसगढ़ का एक बसपा का उम्मीदवार था, वह कह रहा कि 6 वोट हमारे घर का था और हमें 1 वोट नहीं मिला। भैया ठीक है, उसकी पत्नी ने नहीं दिया, उसके माँ बाप ने नहीं दिया, उसके भाई भौजाई ने नहीं दिया, उसका तो वोटवा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसका 1 वोट कहा गया। तो ये भारतीय आप कांग्रेस पार्टी के लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन कौन लाया? कांग्रेस पार्टी ने लाया था। तो कांग्रेस पार्टी अभी तक चुप्पी साधे थी, लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जब ये धूल चाट गए, ये चुनाव बुरी तरह से हार गए। और देख लीजिए कि इसी अतिविश्वास का नतीजा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर उंगलियां उठाए। कमलनाथ का है, अखिलेश कौन है, इतना सुपर पावर अपने को बन रहे थे कि पूरा जन समर्थन मेरे साथ है। छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री। बीजेपी लगातार ये कहती है कि जब विपक्ष जो है वो जीत जाता है तब ईवीएम पे कोई ठीकरा नहीं है, तब बल्ले बल्ले। लेकिन जब जो है वो विपक्ष हार जाता है तो वो सीधे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने ही ने तो पहले ठीकरा फूला था। हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है अभी तक इसलिए नहीं बोल रही थी कि क्योंकि ईवीएम मशीन वो लाए हैं, इसलिए वो सवाल नहीं खड़ा करते थे। लेकिन इस बार जो कांग्रेस को लगा कि वह निश्चित रूप से ईवीएम स्कैम करके, ईवीएम मशीन में हेराफेरी करके यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो और तमाम नेता जो है कि अब सवाल खड़ना ईवीएम पर शुरू करिए। हम तो आज से नहीं, हम तो 2017 से यह सवाल मिली कि जेल में डाल दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग जैसे निष्पक्ष एजेंसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, ईवीएम स्कैम का आरोप लगा रहे हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा, रासुका लग जाएगा। मैंने कहा कि रासुका लगे, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन ईवीएम भाई आपकी मांग क्या है? 2024 में मांग क्या है? जब अमेरिका, रूस, जापान में जिस तरह से बैलेट पेपर से चुनाव होता है, उसी तरह से भारत जैसे विकासशील देश में ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लोकतंत्र बचाओ, यह हम लोगों का मुद्दा है। अब हम लोग इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन भी करेंगे सड़कों पर उतर करके, क्योंकि जनता का अधिकार जिस तरह, आप बताइए उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देगी? हमारे छात्र नौजवान किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के हो, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी उम्र निकलती जा रही है। तमाम लड़के और लड़कियों की शादी होगी या नहीं होगी, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आज किसान हो चाहे मजदूर हो, मिडिल क्लास के लोगों की कमर टूट चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर क्या सभी लोग वोट दे रहे हैं? सुल्तानपुर में पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, 2 मुस्लिम गाँव जहां 95% मुस्लिम है, वहां भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट मिला। तो इन बेईमानों ने क्या कहा कि मुसलमानों की महिलाओं ने दिया। चलो भाई, मुसलमानों की महिलाओं ने, इतना सारी महिलाएं नहीं है कि गुमराह किया आपको दे देंगी 3 तलाक वाले प्रश्न के सवाब। तो ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ईवीएम मशीनों में खेल करके यह चुनाव जीत रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसलिए ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए। 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और बैलेट पर चुनाव हो, ईवीएम हटे। इसके लिए कांग्रेस देश की सबसे बड़ी प्रतिपक्ष की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अगुवाई करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं ये एक रोष है कि ईवीएम को हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर छोटे चुनाव अगर बैलेट पेपर से हो सकते हैं, प्रधानी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, अगर इनके चुनाव हो सकते हैं बैलेट से, तो आखिर बैलेट से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।